राधा? स्वप्निल जी, राधा क्या हुआ यहाँ पे? क्या बात है राधा? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? क्या हुआ यहाँ पे? राधा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं इतनी देर से दरवाजा पीट रहा था, तुमने खोला भी नहीं। और ये सब सामान क्यों बिखरा पड़ा है यहाँ पे? क्या बात है? जाओ आप आगे, वरना ना क्या हुआ यहाँ पे? आपके आने से पहले सब कुछ समझ गया। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं हूं। यहाँ बैठो। चलो। बस ये हुआ इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ जाइए। अब मैं आगे हूँ, अभी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो। अब बताइए, किसने आपका बलात्कार करने की कोशिश की? पता नहीं, मैं चेहरा नहीं देख पाई। देख लेती तो अच्छा होता ना। हमारा काम आसान हो जाता। जरा डिटेल में बताइएगा ताकि तहकीकात में आसानी हो। जी, वो घर की लाइट्स चली गई थी तब। हाँ? वो क्या है कि मैं इस कान से कम सुनता हूँ, जरा ऊंचा ऊंचा बोलिए ना। जी, घर की लाइट्स चली गई थी तब किसी आदमी ने मेरा मुंह पकड़ लिया। हाँ। और वो भाग गया। बढ़िया है। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द अपनी तहकीकात शुरू कीजिए ताकि हम। जस्ट ए मिनट। मुझे मेरा काम मत सिखाइए। बाय द वे मैडम, कहानी बहुत अच्छी है। इम्प्रेस्ड। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? बीच में बोलो मत। बाय द वे मैडम, आपकी जगह कोई और होता तो मैं उस पर भरोसा कर लेता, लेकिन तुम तो एक खूनी हो। तुम तो एक खूनी हो। और अपने आप को बचाने के लिए तुम
किसी भी हद तक जा सकती हो। नैनी का बहाना लेकर तुम यहाँ आ गई और आज मौका देखकर बलात्कार का ये नाटक। बढ़िया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसी औरत कानून से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने किसी पुराने आशिक। इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा जी से ऐसे बात करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम उनसे बेहुदा सवाल किए जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर। क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। बहुत हाथ चलते हैं ना तेरे, सबक सिखाना पड़ेगा। एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेहरबानी कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उनका कोई कसूर नहीं है, प्लीज मेहरबानी कीजिए। आप घबराइए मत राधा जी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चलो इसे। देखिए राधा जी, स्वप्निल जी को बचा लीजिए। ये इन्हें जेल ले जा रहे हैं। जेल? किस लिए? देखिए मैडम, हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर, प्लीज। इन्हें रोक लो राधा। स्वप्निल जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये इन्हें खामखा ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे पति को अरेस्ट क्यों किया गया है? आपके पति ने मुझ पर एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं राधा के मान के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये पुलिस इंस्पेक्टर उनकी बेइज्जती कर रहा था, उनसे बेहुदा सवाल कर रहा था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेइज्जती किसे कहते हैं ये तो थाने में चलकर पता चलेगा। चलो रे। प्लीज इंस्पेक्टर, हम ये प्रॉब्लम बैठकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कानूनन गुनाह है। इंस्पेक्टर, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। उन्हें प्लीज मत कहो राधा। स्वप्निल, आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर, ये देखिए, ये मेरा आई कार्ड है। यहाँ के रिमांड होम की इंचार्ज हूँ मैं। प्लीज स्पेशल केस समझकर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, पर आपकी रिक्वेस्ट पर नहीं। आपकी रेपुटेशन और एक डॉक्टर होने की वजह से इन्हें छोड़ रहा हूं मैं। पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा, सीधे जेल में होंगे, याद रखना। केस फाइल कर दिया है, तहकीकात शुरू हो जाएगी। किसी बात की जरूरत होगी तो थाने में आना होगा। छोड़ दो इन्हें। एक बात और बता दूं,
किसी कन्विक्ट को घर में रखोगे तो ऐसा तो होगा ही। हाँ, ये देख लीजिएगा कि कहीं ये रोज का ना हो जाए। चलो रे। हमारे हंसते खेलते परिवार को अपने लालच से उजाड़ दिया तुमने। बस, हम पहले ही याडी की मौत से टूट चुके हैं। अपने किसी पुराने आशिक इंस्पेक्टर, किसी कन्विक्ट को घर में रखोगे तो ऐसा तो होगा ही। किसी कन्विक्ट को घर में रखोगे तो ऐसा तो होगा ही। किसी कन्विक्ट को घर में रखोगे तो ऐसा तो होगा ही। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। लेकिन जाओगी कहाँ? वही जो मेरी जगह है, जेल। वही मेरी जगह है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रहने का मेरा कोई हक नहीं है। गंदगी को कभी साफ जगह पर नहीं रखा जा सकता। आज मेरी वजह से स्वप्निल जी के दामन पर कीचड़ उड़ा है। अब मैं और नहीं होने दूंगी। बस अब मैं जेल में अपनी उम्र कैद की सजा पूरी करना चाहती हूँ। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे राधा। नहीं राधा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और आप दोनों नहीं रोकेंगे मुझे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं आपको बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बहुत बदनसीब हूँ। जहां भी जाती हूँ दुख और मायूसी ले आती। अगर आप एक खूनी को अपने घर में रखेंगे तो आपको तानों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे मत रोकिए। मत रोकिए। मैं
मैं जानता हो रहा था इस हालात का कसूरवार मैं हो रहा था, ये जानते हुए भी कि हमारा घर रिमांड होम के आसपास है, जहां पागल मुजरिम भरे पड़े हैं। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो राधा। नहीं स्वप्निल जी, आप राधा, मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज हमें बस एक मौका दे दो, एक मौका। हम कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हम तुम्हारे साथ रहेंगे राधा, प्लीज। हाँ राधा, तुम हमारा परिवार, हम दोनों चाहते हैं तुम हमारे साथ रहो। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो राधा, और तुम्हारी जिम्मेदारी प्रिंसेस। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ? स्वप्निल जी, लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, लेकिन मैं उनसे कहूंगी कि एक बार आकर आप दोनों से मिले, उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। शुक्रिया राधा। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ। पता है स्वप्निल, आज राधा का केस रीओपन होने जा रहा है। उसी सिलसिले में मैं इसे लॉयर के पास ले जा रही हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। देखना तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, गणपति बप्पा तुम्हारे साथ। यही प्रार्थना है हमारी। राधा, वकील साहब से सारी बात क्लियरली कर लेना, सब कुछ सच सच बताना, कुछ भी हिचकिचाना मत। हाँ, कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं राधा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, पूरी बात बतानी होगी, वरना वो हमारी मदद कैसे करेंगे। हाँ, क्या हुआ? राधा, मैं तुम्हारे केस पेपर की फाइल तो घर ही भूल आई हूँ, वापस घर जाना होगा। हेलो, हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं आती हूँ, रिलैक्स। राधा, रिमांड होम जाना होगा, पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मेरे रूम के ड्रॉर्स में तुम्हारी फाइल पड़ी है, उसके ऊपर तुम्हारा नाम, नंबर सब कुछ लिखा है। वो फाइल लो और रिमांड होम पहुंचो, ठीक है? हम वहीं से आगे जाएंगे। ओके, बाय। सुनिए जी, कहिए। जी, मैं पास की रविंदर मेडिकल स्टोर से आया हूँ, मुझे दवाई डिलीवर करनी थी। दवाई? हाँ, वो स्वप्निल साहब ने अर्जेंटली मंगवाई थी। जी, मुझे दे दीजिए, मैं नैनी हूँ। थैंक यू। ठीक है। स्वप्निल जी ने दवाइयाँ क्यों मंगवाई? कहीं प्रिंसेस को कुछ? ऑइंटमेंट? ये ऑइंटमेंट तो जलने पर लगाते हैं। पेन
किलर? प्रिंसेस को पेन किलर? क्या आवाज तो राधा जी के कमरे से आ रही है।